हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई कहानी बड़ी दीदी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला है। कुछ जाड़ा पड़ने लगा है। सुरेंद्रनाथ के ऊपर के कमरे में खिड़की की राह से प्रातःकाल के सूर्य का प्रकाश प्रवेश करने से वह दृश्य बड़ा ही सुंदर सुहाना लगता है। खिड़की के पास बहुत से जिल्ददार रजिस्टर और कागज पत्र लेकर टेबल के सामने सुरेंद्रनाथ बैठा था। वसूल, बाकी, जमा, खर्च, बंदोबस्त, मामले, मुकदमे वगैरह की सब नत्थियां और फाइलें वह एक एक करके उलट पुलट कर देख रहा था। यह सब देखना सुनना एक तरह से आवश्यक भी हो गया था। इसके साथ ही यह सुरेंद्रनाथ के लिए वक्त काटने का एक सिलसिला भी था। सुरेंद्रनाथ को इसके लिए शांति के साथ उसे बहुत कुछ झगड़ा भी करना पड़ता था। वह उसे कुछ भी काम नहीं करने देना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से बहुत बहस करने के बाद सुरेंद्र शांति को यह समझा पाया था कि अक्षरों की ओर देखने से ही आदमी के हृदय की पीड़ा बढ़ नहीं जाती, या उसी दम से उसे सहारा देकर वहां से बाहर ले जाने की जरूरत नहीं होती। शांति ने मजबूर होकर यह बात मान ली और इस काम में आवश्यकता के अनुसार स्वामी की सहायता भी करती रहती थी। आजकल स्वामी के ऊपर शांति का पूरा जोर है, पूरा अधिकार है। उसकी एक भी बात सुरेंद्र नहीं टालता। असल में सुरेंद्र ने कभी बात टालकर शांति को दुखी नहीं किया। बीच में केवल कुछ अभागे बदमाश यार मिलकर शांति को बड़ा दुख पहुंचा रहे थे। कल पत्नी के हुक्म से सुरेंद्रनाथ का बाहर की मर्दानी बैठक तक जाना भी बंद हो गया है। शांति ने डॉक्टर साहब की सलाह और उपदेश का प्राणपण से पालन करने की ठीक ठाक तैयारी कर रखी है। इस समय शांति स्वामी के पास बैठी हुई लाल फीते से कागजों के बंडल बांध बांध कर रख रही थी। सुरेंद्र ने एक कागज देखते देखते सिर उठाकर अचानक पुकारा, शांति। शांति अभी उठकर कहीं गई थी। दम भर बाद लौटकर उसने पूछा, क्या मुझे पुकार रहे थे? हाँ, मैं ज़रा बाहर दफ्तर में जाना चाहता हूँ। नहीं, मुझे बताओ क्या चाहिए, मैं मंगाई देती हूँ। कुछ चाहिए नहीं, मैं ज़रा मैनेजर बाबू से मिलूँगा। तो मैं उन्हें यहीं बुलवा लूँगी। तुम क्यों जाते हो और इस समय उनसे क्या काम है? यही कहना है कि अब की बार पहली तारीख से उनको जवाब दे दिया जाएगा। अब उनकी ज़रूरत नहीं है। सुनकर शांति को बड़ा विस्मय हुआ, लेकिन प्रसन्नता भी कम नहीं हुई। उसने संतुष्ट होकर पूछा, मैनेजर का अपराध? अपराध उन्होंने क्या किया है? यह तो कुछ अभी मैं ठीक ठाक बता नहीं सकूंगा, लेकिन वे बड़ी अति कर रहे हैं। इसके बाद अदालत का सर्टिफिकेट और अन्य कई कागज पत्र दिखाकर कहा, यह देखो, गोला गांव में रहने वाली एक बेवारिस औरत का घर बार जमीन जायदाद सब कुछ उसने नीलाम में दूसरे नाम से खरीद लिया है। मुझसे इस बारे में एक बार पूछा भी नहीं। शांति ने दुखी होकर कहा, आह, बेबसिस बेवा के ऊपर यह जुल्म किया गया है। यह काम तो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, यह तो बताओ, उस विधवा की जायदाद नीलाम क्यों हुई है? उसके जिम्मे 10 वर्ष का लगान बाकी था। सूद और असल जोड़कर 1500 रुपये की नालिश हुई थी। रुपए बाकी होने की बात सुनकर शांति के मन में मथुरानाथ के प्रति क्रोध और विरोध का भाव कुछ कम हो चला। उसने मीठी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर इसमें मैनेजर बाबू का क्या दोष है? इतने रुपए वे छोड़ भी तो नहीं सकते थे। सुरेंद्रनाथ अन्यमनस्क होकर मन में कुछ सोचने लगा। शांति ने इसी सिलसिले में फिर पूछा, तुम क्या इतने रुपए सब के सब छोड़ देना चाहते हो? छोड़ दोगे क्या? छोड़ ना दूंगा तो और क्या करूंगा? एक बेचारी विधवा का घर बार हत्या कर क्या उसे निकाल बाहर करूंगा? तुम्हारी क्या यही राय है? उत्तेजना से पूर्ण हृदय से निकली हुई ये व्यंग वाक्य शांति के हृदय में बिंध गए। व्याकुल, व्यथित, दुखित और लज्जित होकर उसने कहा, नहीं, भी नहीं, मैं उस विधवा वधू को घर से निकाल बाहर करने की सलाह कभी नहीं दे सकती। इसके सिवा तुम अपने रुपए अगर किसी को दे डालो तो उसमें मैं क्यों बाधा डालूंगी? सुरेंद्र ने अब की बार हंसकर कहा, यह बात नहीं है शांति। मेरे रुपए क्या तुम्हारे नहीं हैं? मेरा और तुम्हारा क्या अलग अलग है? अच्छा, जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम? शांति घबरा कर बोली, यह क्या कहते हो? चुप तो रहो। और कुछ नहीं शांति, मैं यही पूछता हूँ कि तुम वे कार्य करोगी ना जिन्हें मैं पसंद करता हूँ? बोलो। शांति रोने लगी, क्योंकि उसे विश्वास था कि स्वामी की तंदुरुस्ती ठीक नहीं है। उसने कहा, तुम ऐसी बातें क्यों किया करते हो भला? मुझे अच्छी लगती है इसी से। अच्छा शांति, मेरी साथ मेरी इच्छा क्या है, यह क्या तुम नहीं जानोगी? शांति ने आंचल से आंसू पोंछते हुए सिर हिलाकर सहमति जताई। थोड़ी देर बाद सुरेंद्र ने फिर कहा, मेरी बड़ी दीदी का नाम? शांति ने आंखों से आंचल हटाकर सुरेंद्र की ओर देखा।
सुरेंद्र ने कागज दिखाकर कहा, यह देखो, बड़ी दीदी का नाम कहाँ है? यह देखो, लिखा है माधवी देवी। उन्हीं का घर बार नीलाम करा लिया गया है। भर में शांति ने सारा रहस्य समझ लिया। उसने कहा, इसी से शायद तुम उन्हें सब संपत्ति लौटा देना चाहते हो। सुरेंद्र ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ यही बात है। उनका जो कुछ होगा वह सब अवश्य फेर दूंगा, सब कुछ रत्ती रत्ती। माधवी का प्रसंग उपस्थित होने से शांति मन में कुछ दुखी हो उठी। शायद उसके मन में माधवी के प्रति कुछ ईर्ष्या का बीज अज्ञात रूप से था। शांति ने कहा, वह शायद तुम्हारी बड़ी दीदी नहीं है, केवल माधवी नाम है। नाम ही से तो यह है। तो क्या बड़ी दीदी के नाम का थोड़ा सा सम्मान ना करूं? सम्मान करो, लेकिन वे तो उस सम्मान का हाल कुछ भी ना जान पाएंगी। वे ना जान पाएंगी यह ठीक है, मगर मैं क्यों ना सम्मान करूं? मैं किस तरह असम्मान कर सकता हूं? नाम ही की कहो तो यही नाम न जाने कितनी स्त्रियों का होगा। अच्छा, तुम क्या दुर्गा जी का नाम लिख कर उसके ऊपर पैर रख सकती हो भला? राम राम, यह क्या कहते हो? देवी देवताओं के नाम के बारे में? सुरेंद्र हंसने लगा, बोला, अच्छा देवी देवताओं का नाम जाने दो, मैं तुमको 5,000 रुपये दूंगा अगर तुम एक काम कर दो। शांति ने प्रसन्न होकर कहा, कौन सा काम? दीवार पर सुरेंद्र की एक तस्वीर लगी हुई थी, उसे दिखाकर सुरेंद्र ने कहा, इस तस्वीर को तुम अगर क्या इसे अगर 4 ब्राह्मणों के द्वारा नदी के किनारे जला, समीप ही वज्रपात होने से जैसे आदमी के शरीर का सारा खून पहले पल भर में देह भर से सिमट कर गायब सा हो जाता है, मुंह सांप के डसे रोगी का सा नीले रंग का हो जाता है। शांति की भी पहले वही हालत हो गई। उसके बाद धीरे धीरे कुछ होश हवास दुरुस्त होने पर करुण दृष्टि से स्वामी के मुंह की ओर देखकर वह चुपचाप नीचे उतर गई। शांति ने उसी दम पुरोहित को बुलवाकर विधि पूर्वक शांति स्वयस्तन की व्यवस्था करके तरह तरह की मन्नतें मानकर मन में प्रतिज्ञा कर ली कि यह बड़ी दीदी चाहे जो भी हो, इनके बारे में अब मैं कोई भी बात मुंह से नहीं निकालूंगी। फिर वह कोठरी के अंदर से किवाड़ बंद करके बहुत देर तक बैठे बैठे आंसू बहाती रही। इस जिंदगी में आज तक ऐसी कड़वी कठोर बात कभी उसने नहीं सुनी थी। सुरेंद्र भी इधर कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा, फिर वह उठकर बाहर चला गया। दफ्तर में मैनेजर से मुलाकात हुई। सुरेंद्र ने प्रश्न किया, गोलागांव मौजे में किसकी जायदाद नीलाम हुई है? रामतनु सान्याल की विधवा पोतहू की। क्यों? 10 साल से मालगुजारी नहीं वसूल हुई थी। कहाँ है खाता? लाइए देखें तो। मथुरा बाबू पहले तो इस असंभव अविश्वास सूचक आदेश को सुनकर अचकचा गए, मगर इसी दम संभल कर उत्तर दिया, खाते वगैरह और कागजात सब पबना में हैं, वहाँ से लाए नहीं गए। अच्छा, तो अभी लाने के लिए आदमी भेजो। क्या तुमने उस विधवा ब्राह्मणी के बैठने तक के लिए जरा सी जगह भी नहीं रहने दी? शायद नहीं है। तो वह कहाँ रहेंगी? साहस संचय करके मैनेजर ने कहा, रहने की जगह क्यों नहीं है? वह अब तक जहाँ रहती थी वहीं जाकर रहेंगी। अब तक कहाँ रहती थी? कलकत्ता में, अपने पिता के घर। उसके पिता का नाम क्या है? ब्रजलाल लाहिड़ी। और उस विधवा का नाम? माधवी देवी। रविंद्रनाथ सिर झुकाए उसी जगह बैठ गए। मालिक का यह रंग ढंग देखा तो मैनेजर घबरा उठा। मैनेजर मथुरा बाबू ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ, क्या बात है, कैसी तबीयत है? इंद्र ने इन प्रश्नों का कुछ उत्तर नहीं दिया। एक नौकर को पुकारा। नौकर के पास आने पर उसने हुक्म दिया, जल्दी साइज से एक अच्छे घोड़े की जीन कसकर सवारी के लिए तैयार करने को कहो। फिर नौकर से पूछा, यहाँ से गोला गांव कितनी दूर है? मैं इसी वक्त वहाँ जाना चाहता हूँ। कोई 10 कोस के फासले पर है मालिक। घड़ी देखकर सुरेंद्र ने कहा, अभी 9 बजे हैं, 1 बजे तक तो शायद पहुँच जाऊँगा। घोड़ा आया तो सुरेंद्र ने शीघ्रता से उस पर बैठकर पूछा, किधर जाना होगा? पहले उत्तर की ओर जाकर फिर पश्चिम की ओर मुड़कर सीधी राह है। सुरेंद्र ने घोड़े को चाबुक मारा तो वह चौकड़ी भरता हुआ सरपट दौड़ चला। यह सब हाल सुनते ही शांति बेहाल हो गई। ठाकुर दौरे में जाकर ठाकुर जी के आगे उसने इतना सिर पटका कि खून निकलने लगा। वह बारंबार कहने लगी, हे ठाकुर जी, हे नारायण, तुम्हारी यही इच्छा थी, तुमको यही मंजूर था। क्या मेरे हृदय देव फिर लौटेंगे? क्या मैं फिर उनके दर्शन कर पाऊंगी? उधर 2 सिपाही घोड़े दौड़ाते हुए तुरंत ही गोला गांव की ओर तेजी के साथ चल दिए। खिड़की से उनको जाते देखकर शांति को कुछ तसल्ली हुई। शांति बारंबार आंसू पोंछती हुई कहने लगी, हे दुर्गे माता, मैं तुम्हें 2 भैंसे चढ़ाऊंगी, अपनी छाती का रक्त चढ़ाऊंगी, जितना चाहो हे माता दुर्गा, जितना चाहो। जब तक तुम्हारी तृप्ति ना हो, प्यास ना मिटे, तब तक उतना ही हृदय का रक्त तुम्हें पिलाऊंगी। मेरी मनोकामना पूरी करना।
गांव अभी 2 कोस दूर था। घोड़े के खुरों तक मुंह का फेन बह बहकर पहुंच गया था। घोड़ा धूल उड़ाता, नाले नालियां लांघता, गड्ढे लांघता हुआ तेज चाल से चला जा रहा था। उसने जल्दी जाने की कोशिश में जान लड़ा दी थी। सिर के ऊपर ग्रीष्मकाल के विकराल सूर्य प्रचंड रूप से रखकर तप रहे थे। घोड़े पर बैठे ही बैठे सुरेंद्र का जी मचलाने लगा। जान पड़ने लगा जैसे पेट के अंदर की हर एक नाड़ी नस बाहर ही निकल पड़ेगी। दम भर के बाद 2-3 बार थोड़ा थोड़ा खून होठों की राह से बह बहकर धुले हुए धूली धूसरित हो रहे कुर्ते के ऊपर गिरने लगा। सुरेंद्र ने हथेली से मुंह का खून पोंछ डाला। 1 बजे से पहले ही घोड़ा गोला गांव में पहुंच गया। सुरेंद्र ने सड़क के किनारे दुकान पर बैठे हुए दुकानदार से पूछा, यही गोला गांव है ना? जी हाँ, यही है। रामतनु सान्याल का घर किधर है? उधर, उस तरफ जाइए। उंगली उठाकर उस आदमी ने जिधर बताया था उधर सुरेंद्र ने फिर घोड़े को दौड़ाया। कुछ मिनट में ही घोड़ा सान्याल बाबू के घर पर बाहरी बैठक के सामने जा खड़ा हुआ। द्वार पर एक सिपाही बैठा हुआ था। मालिक को अचानक ऐसे समय देखकर उसने उठकर वंदना की। घर के अंदर कौन है? जी कोई नहीं है। कोई नहीं? जो मुसम्मत यहाँ रहती थी सो कहाँ गई? वे तो सवेरे ही किराए की नाव पर बैठकर कहीं चली गईं। कहाँ? किधर? किस राह से? सुरेंद्रनाथ के मुंह से अचानक एक साथ कई प्रश्न निकल पड़े। इधर दक्षिण की ओर नाव गई है उनकी मालिक। नदी के किनारे किनारे कोई राह है? घोड़ा दौड़ाने भर की जगह होगी। ठीक नहीं कह सकता, शायद नहीं है। सुरेंद्र ने घोड़ा फिर भी दौड़ा दिया। 2 कोस के लगभग जाने पर आगे राह नहीं दिखाई पड़ी। घोड़े का चलना असंभव हो गया। घोड़े को वहीं छोड़कर सुरेंद्र पैदल ही आगे बढ़ा। एक बार देखा, कुर्ते पर कई जगह खून के कतरे जम गए हैं और होठों से उस समय भी रक्तस्राव होता आ रहा है। नदी के किनारे जाकर सुरेंद्र ने अंजलि भर भर कर कई बार पानी पिया और मुंह धोया। इसके बाद फिर पूरी शक्ति से दौड़कर आगे बढ़ा। इस समय पैरों में जूते भी नहीं थे। सुरेंद्र के सारे शरीर पर इस समय कीचड़, धूल और उससे भी बीच बीच में जगह जगह रुधिर के दाग दिखाई दे रहे थे। छाती के ऊपर तो जैसे किसी ने खून की पिचकारी ही मार दी हो। ढल चुका था। सुरेंद्र के पैर अब नहीं उठते। अब की बार जैसे उसने सोने को मिलते ही फिर सदा के लिए सो जाने का विचार कर लिया है। इसी कारण अंतिम सैया पर जीवन के चिर विश्राम की आशा से उन्मत्त की तरह अविराम गति से दौड़ा चला जा रहा है। इस शरीर में जितनी शक्ति है वह सब बिना किसी संकोच के खर्च करने के बाद जैसे सुरेंद्र को अंतिम सैया का आश्रय लेना है और फिर कभी नहीं उठना। वह नदी के उस मोड़ के पास एक नाव ही तो है ना? लटक रहे कलमी साग की झुरमुटकी हटाती हुई नाव बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए राह साफ करती जा रही है। वह हाँ, नाव ही है, वही नाव है। सुरेंद्र ने पुकारा, बड़ी दीदी। सुरेंद्र का गला सूख रहा था। उसके मुंह से आवाज तो निकली नहीं, कई कतरे खून के बाहर निकल पड़े। सुरेंद्र ने प्रयत्न करके फिर पुकारा, बड़ी दीदी। फिर वही हाल हुआ, खून निकला। कलमी साग का झुरमुट नाव की राह रोक रहा था, इसलिए इसी बीच सुरेंद्र नाव के पास पहुंच गया। उसने फिर पुकारा, बड़ी दीदी। दिन भर के उपवास और मानसिक दुख कष्ट के कारण माधवी मुर्दा सी होकर नाव के अंदर सो रहे संतोष कुमार के पास आंखें मूंदे पड़ी थी। अचानक उसे बड़ी दीदी की पुकार सुनाई दी। यह पुराने परिचित स्वर में कौन पुकार रहा है? हाँ, वही स्वर तो है। माधवी तेजी के साथ उठकर बैठ गई। बाहर सिर निकाल कर देखा तो मास्टर साहब ही जान पड़ते हैं। उनका सारा शरीर धूल और कीचड़ में लथपथ हो रहा है। माधवी ने दासी को पुकारा, कहा, ओ नैना की माँ, सुनती है? मांझी से कह दे जल्दी नाव रोक लें, यहीं पर लगा दे। उस समय सुरेंद्र में थोड़ी सी भी हिम्मत शेष न थी। वहीं किनारे पर धीरे धीरे हाथ पैर फैलाकर लेट गया। मांझी और अन्य सब लोग सहारा देते हुए पकड़कर सुरेंद्र को नाव पर उठा लाए। मुंह और आंखों पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की जाने लगी। एक मांझी सुरेंद्र को पहचानता था। उसने कहा, ये तो लालता गांव के जमींदार बाबू हैं। माधवी ने इष्ट कवच सहित अपने गले का सोने का हार निकालकर मांझी के हाथ में दे दिया और कहा, इसी रात में क्या इन्हें लालता गांव पहुंचा सकते हो? मैं सबको ऐसा ही एक एक हार इनाम में दूंगी। सोने का हार देखकर 3 ताकतवर जवान मांझी उसी दमगुन रस्सी लेकर पानी में उतर पड़े। उन्होंने कहा, मांझी, रात चांदनी है, इसलिए हम सवेरा होते होते जरूर पहुंचा देंगे। संध्या हो जाने के बाद सुरेंद्र को होश आया। आंखें खोलकर वह माधवी के मुंह की ओर देखने लगा। इस समय माधवी के चेहरे पर घूंघट न था, केवल माथे का कुछ हिस्सा आंचल से ढका हुआ था। वह गोद में सुरेंद्र का सिर रखे बैठी थी। कुछ देर ताकते रहने के बाद सुरेंद्र ने कहा, तुम मेरी बड़ी दीदी हो ना? माधवी ने आंचल से सुरेंद्र के होठों पर लगे खून को अच्छी तरह पोंछ कर अपनी आंखें साफ की। बड़ी दीदी हो? मैं माधवी हूँ। सुरेंद्र ने आंखें मूंद कर धीरे से कहा,
आह, वही तो। दुनिया भर की शांति और सुख जैसे उसी गोद में छिपा हुआ था। इतने दिनों बाद सुरेंद्र उस शांति और सुख को आज खोज पाया है। इसी से रक्त रंजित होठों के कानों पर हंसी की रेखा भी फूट पड़ी है। सुरेंद्र ने कहा, बड़ी दीदी, बड़ा कष्ट हो रहा है। नाव तेजी के साथ चल रही है। अंदर सुरेंद्र के चेहरे पर चंद्रमा की किरणें आकर पड़ रही हैं। दासी एक पंखा लेकर धीरे धीरे हवा कर रही है। सुरेंद्र नाथ ने धीरे धीरे पूछा, कहाँ जा रही थी तुम? माधवी ने भर्राई हुई आवाज में कहा, प्रमिला की ससुराल। सुरेंद्र ने कहा, छी, इस तरह कहीं कोई नातेदार के घर जाता है बड़ी दीदी? सुरेंद्र नाथ अपने घर में सोने के कमरे में बड़ी दीदी की गोद में सिर रखे इस समय मृत्यु सैया पर पड़ा है। दोनों पैरों को गोद में रखे शांति उन्हें अपने आंसुओं से धो रही है। पबना में जितने डॉक्टर और वैद्यराज थे, सब मिलकर बहुत कोशिश और परिश्रम करके भी सुरेंद्र के नाक और मुंह से बहता हुआ खून नहीं बंद कर पा रहे हैं। 5 वर्ष पहले का वही पुराना घाव आज लगातार खून उगल रहा है। हम माधवी के हृदय की बात खोलकर कह नहीं सकेंगे। हम खुद भी अच्छी तरह से नहीं जानते। जान पड़ता है इस समय माधवी को 5 वर्ष पहले की बात याद आ रही है। उसने सुरेंद्र को अपने घर से निकाल दिया था, फिर लौटा नहीं सकी। लेकिन 5 वर्ष के बाद सुरेंद्रनाथ उसको लौटाने आया है। संध्या के बाद उज्जवल दीपक के प्रकाश में सुरेंद्रनाथ ने माधवी के मुंह की ओर देखा। पैरों के पास शांति बैठी है, कहीं वह ना सुन ले, इसलिए हाथ में माधवी के मुंह को अपने मुंह के पास लाकर सुरेंद्रनाथ ने कहा, बड़ी दीदी, क्या तुम्हें उस दिन की याद आती है जिस दिन तुमने मुझे निकाल दिया था? मैंने उसी का बदला लिया, तुमको भी निकाल दिया। क्यों? बदला पूरा ले लिया ना? माधवी बेहोश हो गई। उसका सिर झुककर सुरेंद्रनाथ के कंधे के पास आ गया। माधवी को जिस समय होश आया उस समय घर में रोने धोने का हाहाकार मचा हुआ था।